यस यस, तो अभी तक अगर अपन देखें तो अपन इंटीग्रेशन में मोटा मोटा काफी काम कर चुके हैं और थोड़ा सा और बचा, मे बी आज और नेक्स्ट लेक्चर में विल फिनिश इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीक में संडे को मैंने एक और एक्स्ट्रा लेक्चर रखा है, सो नेक्स्ट वीक में मेरे 3 लेक्चर होंगे, है ना भाई। तो संडे वाला जो लेक्चर होगा उसमें अपन एओडी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पहले से ही डिफाइंड है चीजें, तो आप मेरे को परेशान नहीं करेंगे कि डिस्कशन डिस्कशन कब करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट संडे, ये वाला नहीं, उसके नेक्स्ट संडे जो है उसमें अपन एओडी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो उससे पहले विल ट्राई कि अपना इंटीग्रेशन खत्म हो जाए। तो हाँ, इंटीग्रेशन में अभी अभी अगर अपन देखें है ना, अपन ने क्या क्या पढ़ा, जस्ट टू आप लोगों के दिमाग में चीजें फिक्स हो जाए उसके लिए। पहला आइडिया इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या था, है ना भाई, यूजिंग फॉर्मूलाज एंड मैनिपुलेशन, है ना भाई। बेसिक फॉर्मूला अपन ने देखे और साथ में मैनिपुलेट करके उन फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करना होता था, ये पहला आइडिया था। सेकेंड आइडिया था सब्स्टिट्यूशन। तो हम देखते थे कि एफ एक्स भी है और एफ डेरिवेटिव एक्स भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आइडिया था कि सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो। तीसरा आइडिया अपन ने देखा, है ना भाई, आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल, वॉट एवर यू कॉल इट, है ना भाई। तो कुछ क्वेश्चन को हम आईबीपी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड वंस वी फिनिश दिस, उसके बाद में आप देखें तो हम प्रोफाइल पे आ गए। प्रोफाइल में पहले वाला आप देखेंगे, ये वाला, इस वाले आइडिया पे अपन ने क्वेश्चन के ई पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। यहाँ पे 2-3 प्रोफाइल मैंने लिखे, बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ये था। उसके बाद में आप देखें अपन आ गए, ये मैंने आपको, उसके बाद में अपन ने देखा कुछ क्वेश्चन में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्या क्या ये अपन ने नोट डाउन कर लिए। उसके बाद में आप देखें तो ये कुछ अपन एल्जेब्रिक इंटीग्रल पे आ गए, है ना भाई, एल्जेब्रिक इंटीग्रल में, उसमें मैंने ये 9 फॉर्मूला रटवाए आपको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे, और फिर इन पे रूट, और फिर ये न्यूमरेटर में भी ऐसे 9 फॉर्मूला अपन ने रटे, याद है ना गाइस आपको, है ना भाई। तो ये 9 फॉर्मूला अपने को रटने थे, ये अपन ने किया। उसके बाद में अपन काफी प्रोफाइल्स पे आने लग गए, इन फॉर्मूला की हेल्प से ये वाले क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करने लग गए अपन। 1 बाई क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक एंड 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। कैसे करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद में फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद में सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ये लेने लग गए अपन, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक, है ना भाई। कैसे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक को सब्स्टिट्यूट किया, लीनियर को सब्स्टिट्यूट किया, ए इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस बी, ए और बी निकाला, सॉल्वेबल फॉर्म में चला गया, याद आ रहा है ना गाइस। उसके बाद में ये फॉर्म देखा अपन ने, क्वाड्रेटिक बाई रूट क्वाड्रेटिक एंड एन क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। इसमें क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल नहीं होता है हमेशा, तो मैंने वो लिखा भी नहीं। तो क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करते थे, क्वाड्रेटिक 1 को क्या लिखते थे, है ना भाई, ए इंटू क्यू टू प्लस बी इंटू क्यू टू का डेरिवेटिव प्लस सी, और ये करते ही ये टाइप 1 एंड 2 में कन्वर्ट हो जाते थे, है ना भाई। याद आया क्या जनता को, है ना भाई। उसके बाद में ये एक स्पेशल फॉर्म पढ़ने लग गए थे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पे काफी क्वेश्चन अपन ने किए, है ना भाई। याद आया क्या, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, या एक्स प्लस 1 बाई एक्स या एक्स माइनस 1 बाई एक्स को टी रख देंगे तो ये 1 बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। इतना तक क्लियर है क्या जनता को, है ना भाई, यहाँ तक सबको ठीक लगा, यस। इसके बाद में कुछ और फॉर्म्स जो हैं, है ना, पॉपुलर, वो मैं यहाँ पे और लेना चाहता हूँ, है ना भाई। तो अपने को देखिए, प्रॉब्लम क्या लगता है इंटीग्रेशन में, मेरे को एक तो लगता है कि बच्चों को काफी प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी वो, उनको चीजें समझ में आती है जल्दी से, और वो एल से कि वो जो आपका क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स का जो टाइम है वो कम हो जाता है ना, व्हेन यू प्रैक्टिस मोर, नहीं तो काफी टाइम लगेगा आपको। एंड सेकेंड, इस चैप्टर में वही प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है ना, क्योंकि नहीं तो आपको देख के समझ में नहीं आएगा क्या करना है, तो ये प्रॉब्लम रहता है इस चैप्टर में। तो इसीलिए अपन ने काफी प्रैक्टिस की है और भी करेंगे अपन।
ठीक है, सो थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और एल्जेब्रिक के प्रोफाइल। तो अब बचा क्या है, मैं पहले आपको पहले ही बता देता हूँ, एल्जेब्रिक के कुछ और प्रोफाइल एंड उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रोफाइल, बस खत्म ये चैप्टर है ना, तो इतना ही बचा है इस चैप्टर में। सो एल्जेब्रिक के कुछ और प्रोफाइल अपन सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक टाइप कहाँ तक लिख लिया था, 4 तक लिख लिया था, है ना भाई गाइस। तो टाइप 5 पे आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोफाइल मैं लेना चाहता हूँ, है ना। ये आप लिख लीजिए जरा, ऐसा क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक में ऐसा ax² प्लस b इंटू रूट cx² प्लस d, बहुत ही स्पेसिफिक ये इंटीग्रल है। इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो ये ध्यान रखने चाहिए अपने को, है ना। आप बाद में सोच सकते हैं क्या क्या और कर सकते हैं, घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, है ना, तो आपको और क्लियर होएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से x² कॉमन ले लेता हूँ और इधर से भी x² कॉमन ले लूंगा, तो बाहर x³ कॉमन आ जाएगा और इधर से x² कॉमन लिया तो बाहर तो x ही कॉमन आएगा। ये ठीक लग रहा है क्या जनता को, पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या, है ना भाई। अब आप देखिए जरा, मैं c प्लस डी बाई x² को अगर t² रख दूं तो देखिए ये कितना हो जाएगा -2d/x³ dx बराबर का 2t dt। सो ये 2 तो खा जाओ, देखो जरा क्या हुआ, है ना भाई। तो ये करने से आप देखिए ये dt में चला जाएगा, ये t भी आएगा यहाँ पे, और ये t² है तो ये t बनेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पता है आपको, ये 1/क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये सॉल्व करना आता है, हाँ आता है। समझ में आया क्या जनता को। तो जैसे ये सब्स्टिट्यूट किया, ये मैं हटा देता हूँ, है ना भाई, लिख लीजिए, है ना, दिस विल रिड्यूस टू 1/क्वाड्रेटिक। ये हमको सॉल्व करना आता है। ठीक है जनता, क्लियर हुआ क्या ये प्रोफाइल कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप की प्रोफाइल को। नोट डाउन हो जाए तो बताइए मेरे को, फिर अपन और आगे चले। अभी कुछ कुछ में मैं आपको एंगेज करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या करना चाहिए, ठीक है। चलेंगे आगे गाइस, ओके डन, ठीक है। अब देखिए लीनियर्स के काफी सारे इंटरेक्शन अपन लिखते हैं। सो टाइप एक साथ ही लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। टाइप 6 बताइए, इसमें मैं अलग अलग ऐसे ही लिख लेता हूँ, केस फर्स्ट ऐसा। बताइए गाइस, लीनियर इनटू लीनियर ये तो बहुत सिंपल है ना। ये अगर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो ये तो सीधा x² का इंटीग्रेशन x³/3 एंड ऑल हो जाएगा ना गाइस। ये सॉल्वेबल फॉर्म है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं होगा कभी भी लाइफ में, है ना भाई। समझ में आया क्या, इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये तो सिंपल है बहुत भाई। इसको कैसे सॉल्व करें, लीनियर बाय लीनियर, है ना भाई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वैसा ही है ना भाई, यस, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक जैसा। तो L1 को लिखेंगे a इंटू L2 प्लस का b, ए और बी निकाल लेंगे। तो ये आप देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये अगर तो L1/L2 कितना हो जाएगा बताइए, a प्लस b/L1, है ना भाई, ये बन जाएगा। L1 को जैसे ही रखा, सॉरी, ये हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेबल है, इसका इंटीग्रेशन ax, इसका b mod ln2, और नीचे अगर x का कोफिशिएंट है तो वो एडजस्ट कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस की ये सॉल्वेबल है ना भाई। समझ में आ रहा है ना जनता को कि इसके आगे हो जाएगा। तो लीनियर बाय लीनियर बहुत सिंपल है, लीनियर इनटू लीनियर का कोई पॉइंट नहीं होता, तो लीनियर में ये गेम हो गया। अब सेकेंड केस, एक लीनियर और दूसरा रूट लीनियर, इसको कैसे सॉल्व करें। या ये भी हो सकता है,
मुझे तो लगता है ये और ये सेम ही हो जाएगा, L1 अपॉन रूट लीनियर, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को। लीनियर रूट लीनियर, लीनियर बाई रूट लीनियर, या ये हो सकता है रूट लीनियर, L2 ही लिख देता हूँ रूट में, यस। हाँ, इस टाइप के फॉर्म्स को कैसे सॉल्व करें बताइए, आइडिया दीजिए आप लोग, क्या सब्स्टिट्यूट करें। सारे क्वेश्चन में जो कॉमन आइडिया वो है कि वी वांट टू गेट रिड ऑफ इरेशनैलिटी, रूट रूट हटाना चाहते हैं, तो L2 को मैं टी स्क्वायर रख दूंगा। नाउ लेट्स एनालाइज व्हाट विल हैपन, अगर L2 को मैं टी स्क्वायर लिख दूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू टी स्क्वायर के टर्म में आएगी, है ना भाई। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t, ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल बन जाएगा ऊपर। सॉल्वेबल है क्या गाइस, समझ पा रहे हैं ये क्या बन जाएगा, ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा, सॉल्वेबल है, हाँ है। नाउ थिंक अबाउट दिस, L2 को टी स्क्वायर रखा तो नीचे t आएगा, ऊपर 2t dt आएगा, है ना भाई, और ये क्वाड्रेटिक आएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा क्या, है ना भाई। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक में कोई लोचा ही नहीं होता। डू यू अंडरस्टैंड कि आगे क्या होने जा रहा है गाइस, हेलो, है ना भाई, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप देख पा रहे हैं क्या, है ना भाई, समझ में आया क्या, ठीक है, यस। इसके बारे में अगर अपन सोचें, बताइए, इसमें L2 को टी स्क्वायर रखा तो ये आ जाएगा t और 2t dt, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर सकते हैं हम 100%। ठीक है क्या जनता को ये क्लियर हो रहा है क्या, यस। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। अच्छा एक, अच्छा ठीक है, ये सबको क्लियर हो रहा है जनता को। हाँ, एक और स्पेशल केस इसमें बन सकता है, दोनों ही डिनोमिनेटर में आ जाए तो यस। तो हमको ये समझ में आना चाहिए ऐसा फॉर्म बन जाए जो सॉल्वेबल हो जाए, L1 इंटू रूट L2, इसको कैसे सॉल्व करें। सेम तरीके से जाएगा, L2 को टी स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है क्या जनता, है ना। L2 को टी स्क्वायर रख दो तो ये 1 बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना भाई। तो आई थिंक सब में सेम प्रोसेस से अपना काम हो जाएगा, है ना, सब में, यस। ठीक है ना भाई। तो अभी एक दो एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, मे भी हो सकता है कुछ जनता को दिख नहीं रहा हो क्या होने वाला है। तो जब भी लीनियर और रूट में लीनियर आए तो रूट वाले को टी स्क्वायर रख देना, आपकी लाइफ चिल हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन लेता हूं तो आपको और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ले ही लेते हैं यहाँ पे। पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं, x माइनस 2 इंटू रूट 2x-3 dx, इसको इंटीग्रेट करिए। कौन सा प्रोफाइल है, लीनियर इंटू रूट लीनियर। एक आप करेंगे तो आपको फील आ जाएगा, है ना भाई, सारे हो जाएंगे, सब लल्लू हैं। कोई बोले कोई भी बढ़िया सवाल है, नहीं है ही नहीं, ऐसे बोलने को आपको बोलना है तो बोल दो, बट और मैं तो इनफैक्ट ये आपको इतना गौर करके क्यों बता रहा था, ताकि मैं चाह रहा था कि आपको रटना ना पड़े, ऐसा ना हो कि आप ये रट रहे हो कि यार इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं। तो ये मेरा आइडिया था, इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो आगे क्या होगा, देखने की कोशिश करो।
तो कुछ बहुत स्पेसिफिक फॉर्म है, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। हुआ ना जनता सवाल, है ना भाई। तो देखिए आइडिया क्या है अपना, कि ऐसा कभी हो तो लीनियर को टी स्क्वायर रख दिया अपन ने। जैसे इसको टी स्क्वायर रखा, देखिए हुआ क्या, बताइए। dx, 2dx बराबर का 2t dt, तो dx की जगह रख दिया t dt। अब कन्वर्जन चालू करते हैं, dx को रख दिया t dt, इसको t स्क्वायर रखा तो ये t हो गया। अब बताइए x की वैल्यू यहां से रख सकते हैं, x कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3/2। तो x की जगह वैल्यू रख दो टी स्क्वायर प्लस 3/2 -2। आप देखिए ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल बन गया, यही मैं बोल रहा था आपको अंग्रेजी में, है ना भाई। क्लियर हुआ क्या जनता, उस टाइम पे भी मैं यही बोल रहा था। आगे सोचिए एक स्टेप आगे क्या होगा लाइफ में। ठीक है क्या, छोड़ दें क्या यहाँ पे? यस, ठीक है। चलिए एक आध और कर ले। तो वही जो मैं फॉर्म्स आपको बता रहा था पहले से ही कि यस, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं दिखता है ऐसा क्या है, बुरा फील नहीं करना है अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को भी नहीं दिखता था आपकी उम्र में। ये बताइए जरा, x+1 × √2x+6, x+3 लिख देते हैं, ये सॉल्व करिए। सॉरी और कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ये करिए सॉल्व। इसमें आप देखिए 1/क्वाड्रेटिक दिख रहा है मेरे को। हो गया क्या गाइस, बताइए क्या सॉल्व करें। x+3 को टी स्क्वायर रख दें, तो बताइए dx कितना हो जाएगा, 2t dt, ये भी t आएगा, ये t और t कैंसल आउट, और x+1 कितना हो जाएगा बताइए, t² - 2, है ना भाई। x कितना है, t² - 3, तो यही आएगा क्या, ये देखिए क्या फॉर्म बन गया गाइस, 1/क्वाड्रेटिक। छोड़ दूं क्या यहीं पे, है ना भाई, सॉल्व कर लेंगे आप। कौन सा फॉर्म है ये, x² - a², है ना भाई। आपको समझ आ रहा है मैं आपको जो बता रहा था कि कौन सा फॉर्म आ जाएगा, है ना, उसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। देखिए तो ये स्पेसिफिक फॉर्म्स पकड़िए, इनको कैसे करना है। जेई में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, कैसे आएंगे आप देखेंगे, कुछ करेंगे तो चालाकी कर लेंगे और क्या। ये करिए जरा, x² - 1 × √x² + 4। यूजुअली इसका जो मेथड लोग बताते हैं वो 2 सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाता है, बट हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया उसको। कि मैंने ये स्पेसिफिक प्रोफाइल दिखाई है आपको। इन जनरल कोई बोले क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल है, नहीं, इतना सिंपल नहीं है लाइफ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है इंटीग्रेशन में कुछ भी हो तो वी कैन सॉल्व, ऐसा है नहीं। चलिए क्या करेंगे, समझ में आया क्या,
है ना। एक जगह से, दोनों जगह से एक्स स्क्वायर बाहर ले लो तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, 1 - 1/x², और ये 1 + 4/x²। पहला स्टेप ठीक किया है क्या मैंने? अब क्या करें, ये रूट वाले को t² रख दो, है ना, ये लाइफ चिल कर देगा अपनी। इसको t² रखा तो बताइए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? -8/x³ dx बराबर का 2t dt। तो dx/x³ कितना आ गया? dx/x³ आ गया, सॉरी x³ आ गया -1/4 t dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/4 t dt। x³ और dx को एक साथ क्लब कर दिया हमने, है ना भाई। ये बताइए ये हो जाएगा t, और बताइए अब x² को t² के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो 1/x² कितना हो जाएगा? t² - 1/4। तो बस इसकी जगह रख दो। सही है क्या गाइस? तो ये देखिए टी टी कैंसल आउट हो गया, ये कौन सा फॉर्म बन गया? 1/x²। यही मैं आपको बोल रहा था। ठीक लग रहा है क्या जनता को ये? है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं? कोई कैलकुलेशन लोचा किया मैंने? हो जाता है कभी कभी, तो यू गाइस बी केयरफुल। गलती कर सकता हूँ आपको। सही है क्या? ये 4 भी कट गया, तो मेरे हिसाब से आंसर ये आ रहा है। माइनस को भी मैं नीचे एडजस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये आ गया गाइस। इस माइनस को एडजस्ट कर दिया, यही आ रहा है क्या? तो ये तो x² - a² है, 1/2a ln वाला फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये आइडिया? ठीक है, कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को? ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो बस यही समझना था अपने को, और क्या। चलिए एक और कर लेते हैं गाइस। तो बस जहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वहां पे अब समझ में आना चाहिए कि इसके आगे तो कर लेंगे। ये एक, हाँ एक और टाइप लिख लेते हैं। टाइप नंबर मैं भूल गया, आई थिंक 7 हो जाएगा शायद। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करें? 1/लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ये सॉल्वेबल है। लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ऐसा नहीं है कि हर फॉर्म सॉल्वेबल है। इन जनरल क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक में दिक्कत हो जाती है। यस, बताइए इसको कैसे सॉल्व करें? आप सोचिए ना थोड़ा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? मैं तो बता ही दूंगा, आप थोड़ा सोचिए पहले। तो थोड़ा ट्रिकी है इसमें सब्स्टिट्यूशन, है ना भाई। लीनियर को 1/t रख दो, है ना, सब्स्टिट्यूट ये करिए। लीनियर को 1/t, इससे होगा क्या, है ना भाई, इट विल गेट रिड्यूस टू, है ना, 1/रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये। 1/रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये। सॉल्वेबल है? यस है। एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें लीनियर को 1/t रखिए, है ना, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आप देख पाएंगे क्या हो रहा है। ठीक है, यस, करिए ना गाइस। ऐसा नहीं है कि आप सोच पाएंगे सब, बट ठीक है, अभी वंस वी हैव डन इट तो शायद आपके लिए आसान हो जाएगा। ये करिए, देखिए 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक।
देखिए साथ साथ ही कर लेते हैं क्या है, बताइए। x+2 को 1/t रखेंगे तो बताइए dx कितना हो जाएगा, -1/t²dt। तो देखिए dx हो गया -1/t²dt। अब लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिसमें कोई फिक्स प्रोफाइल नहीं होगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। x+2 को क्या रख देंगे, 1/t। अब यहाँ पे देखिए x की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ से x कितना हो जाएगा गाइस, 1/t-2। तो x की जगह रखा 1/t-2 का स्क्वायर माइनस 1/t-2 प्लस का 1। सही है। ये देखिए यहां से आप देखिए t² बाहर ले सकते हैं। तो एक बार थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, एक 1/t तो कैंसिल आउट कर दूं तो ये बचेगा -1/t। ये रूट में देखिए इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 2t का स्क्वायर अपॉन t²। ये हो जाएगा 1 - 2t/t प्लस का 1। आप देखिए यहाँ पे t² एलसीएम लेंगे तो ये t और ये t² हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या जनता को, है ना? क्या किया अपन ने, t² एलसीएम लिया यहाँ पे। तो ये t² अगर एलसीएम लिया तो ये t प्लस का t² बच जाएगा। तो अब आप देखिए t² बाहर आएगा तो 1/t ना बनेगा, है ना? t² इस t से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है 1/रूट क्वाड्रेटिक बनता हुआ। यही बस मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लियर हो गया क्या जनता को? अब ये सॉल्व हो जाएगा। 1 + 4t² माइनस का 4t माइनस का t प्लस का 2t² प्लस का t²। तो ये देखिए 1/रूट क्वाड्रेटिक बन गया है ना? यही होगा, हमेशा यही होगा, 1/रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एंड 1/रूट क्वाड्रेटिक वी नो हाउ टू सॉल्व। ठीक है गाइस, कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को? कर लेंगे ये सॉल्व आगे, है ना भाई? 1/रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होते हैं और क्या, या तो a² - x² या x² - a² या a² + x²। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले 7 बाहर ले लीजिएगा, है ना भाई? क्योंकि t² का कोफिशिएंट 1 होगा तो स्क्वायर रूट बनाना, सॉरी स्क्वायर करना आसान होगा अपने लिए। कर लेते हैं, चलिए आगे कंप्लीट करते हैं इसको। तो माइनस का dt अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7 7t², 4 1 5 और 1। यही आ रहा है क्या गाइस? सही किया मैंने। तो 7 बाहर ले लीजिए तो √7 बाहर आ जाएगा। बताइए किसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो, t-5/14 का स्क्वायर। सही है क्या? प्लस 1/7 माइनस 5/14 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा गाइस, 25/196। ठीक है क्या? ये सबको ठीक लग रहा होगा आई थिंक। तो ये देखिए जो भी फॉर्म बनेगा ये पॉजिटिव है क्या, 7 196 है तो 28 आएगा क्या? यस 28 आएगा। 14 2 यस 28। तो ये 28/196। तो ये a² + x² बन गया गाइस, है ना भाई? ठीक है, तो ये 3/196 हो जाएगा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है, तो a² + x² का फॉर्मूला 1/a, नहीं 1/a नहीं, ln यस, ln mod this square x प्लस रूट, लिख ही देते हैं लास्ट एक स्टेप, ln mod x प्लस रूट, यही पूरा x² + a², तो t² - 5/7t। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बन जाता है, तो मैं यही लिख देता हूँ प्लस अ कांस्टेंट। ठीक कर रहा हूँ ना गाइस? क्लियर हुआ क्या आपको ये? ये समझ में आया क्या जनता को? तो फॉर्म पता होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, मैंने अपने मन से कुछ भी डेटा लिखा तो हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो गया।
वो लोग थोड़ा अच्छा डेटा दे देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और कुछ है नहीं। आगे बढ़े गाइस। ठीक है, यस, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखिए जरा, ये एक आइडिया है, नॉट वेरी गुड बट पढ़ना होता है अपने को, मुझे अच्छा नहीं लगता बट यस। लिखिए जरा, ये एक और आइडिया है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आई थिंक बोर्ड वोर्ड में भी है। यहाँ तो अपन 2-3 सवाल करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं लगती मुझे। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी अपने को रैशनल फंक्शन दिखेंगे उनके इंटीग्रेशन के लिए ये आइडिया मुझे यूजफुल लगता है, ठीक है। तो पहली बात तो है ना, लिख लीजिए, दिस मेथड इज वैलिड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। कभी भी अगर रैशनल फंक्शन हो तो ये मेथड यूज करते हैं। सो सेकेंड आइडिया, रैशनल फंक्शन क्या होते हैं ना भाई, कोई भी फंक्शन इस फॉर्म का हो px by qx where both px and qx are polynomial। ये अपन ने पहले भी डेफिनेशन लिखी होगी, is known as रैशनल फंक्शन। लिखिए ना ये डेफिनेशन पहले रैशनल फंक्शन की, है ना। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शंस को क्या नाम देते हैं अपन, रैशनल फंक्शन। ओके। तीसरी बात, व्हेन degree of denominator is greater than degree of numerator, then it is known as proper fraction। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो न्यूमरेटर से तो उनको क्या नाम देते हैं अपन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो क्या करेंगे, है ना भाई। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, तो पहले डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवाइड and then use idea of partial fraction। पहले डिवाइड करिए, कैसे एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा मैं काइंड ऑफ प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, है ना। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है गाइस, ये कहानी लिख ली क्या आप लोगों ने, है ना। मैं आपको इलस्ट्रेशन लेके बताता हूँ कि जनता ने कैसे काम किया है। एक्चुअली हम ये काम कर रहे थे, है ना, कई बार हम ये काम ऐसे ही कर रहे थे बिना किसी को बताए, है ना, हम नाम नहीं दे रहे थे। दिस आइडिया, ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है एक्चुअली। शायद मैं एक आध अच्छा सवाल देख रहा था कहीं की, ठीक है, मतलब एट फर्स्ट लुक वो अजीब सा लगता है बट बाद में वो, when we look it from this perspective of partial fraction तो वो अच्छा हो जाता है एक्चुअली। मैं लेता हूँ आपके सामने, ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या। लिखा क्या आपने यहाँ पे, है ना। मैं इलस्ट्रेशन लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा। अभी आप बस बात सुनिए मेरी, बात खत्म नहीं हुई पूरी। ओके, सो अब क्या होगा, आपको पता है अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ये लिखना नहीं है आपको, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ,
पॉलिनोमियल को हमेशा लीनियर और क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि रूट या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। अगर कोफिशिएंट रियल तो इमेजिनरी रूट को पेयर कर दूंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देख ही लिया होगा ना, हर पॉलिनोमियल को ऐसा लिखा जा सकता है जरूर, कुछ लीनियर पार्ट होंगे और कुछ क्वाड्रेटिक पार्ट होंगे। तो ये काम हम हमेशा कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए है ना, कुछ केसेस में आपको दिखाता हूँ, 2-3 केसेस ही अपने सामने आते हैं। जैसे लेट से ये तो कोई px है और नीचे कुछ ऐसा आ गया, क्या मैं लीनियर चलिए ऐसे ही लिख देता हूँ, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, ये कोई भी लीनियर है, दो लीनियर। बताइए अब अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहली बात तो हम ये मेथड तब लगा रहे हैं, यस पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे इसके, तो ये तभी कर सकते हैं जब px की डिग्री 0 या 1 होगी। अगर px की डिग्री 2 से ज्यादा होगी तो फर्स्ट वी विल डिवाइड एंड देन वी विल यूज आइडिया ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे px क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तभी अपन पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं। तो इसमें कोई बोलता है कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस एल्फा प्लस b अपॉन x माइनस बीटा, हमेशा ऐसा कर सकते हैं। a और b कैसे निकाल लेंगे। अगर कोई बोले 2 की जगह 3 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a अपॉन एक्स माइनस एल्फा, b अपॉन एक्स माइनस बीटा, c अपॉन एक्स माइनस का, हमेशा ऐसा किया जा सकता है। तो दिस आइडिया यहाँ से ये जो लेके जाते हैं, दिस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, तो ये अगर स्टेप कर लिया, बताइए ये अगर अपन ने कर लिया तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है। ये a और b कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, ये समझ में आया क्या। तो अगर कभी लीनियर हो तो ये काम करेंगे, ठीक है। सेकेंड केस, कभी कभी क्या हो सकता है कि लीनियर की पावर ज्यादा हो, लेट से x माइनस एल्फा x माइनस बीटा स्क्वायर, भावनाएं समझ जानी है आपको। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे बना सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस एल्फा, और ये हमेशा यूनिक होते हैं, ऐसा नहीं है, x माइनस बीटा एंड c अपॉन एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अगर कोई लीनियर की पावर ज्यादा हो जाए तो उतने ही पार्ट कर देने हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना सबका, यस हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो दिस आइडिया इज नोन एज व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे हमेशा किया जा सकता है। एलएचएस बराबर आरएचएस लिख सकते हैं। और तीसरा केस, तो लीनियर में दो केसेस हो सकते हैं, जब लीनियर फैक्टर की पावर 1 हो और लीनियर फैक्टर की पावर रिपीटेड हो। तो अपन ने दोनों केस देख लिए। कोई बोले यहाँ x माइनस एल्फा स्क्वायर होता तो x माइनस एल्फा स्क्वायर के भी दो पार्ट होते, समझ में आ रहा है जनता, है ना। यस यस, x माइनस बीटा स्क्वायर है, इसकी वजह से दो पार्ट आ गए। यस यस, लास्ट वाले में स्क्वायर है, यस। एक लीनियर लिखा, फिर अगर क्यूब होता तो 3 पार्ट आ जाते, d अपॉन एक्स माइनस बीटा क्यूब। क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा जनता को। और तीसरा इस टाइप का कुछ, x माइनस एल्फा इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो नाउ यू सी, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लीनियर और एक क्वाड्रेटिक ले लिया। तो लीनियर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। क्वाड्रेटिक में आप देखिए ऊपर लीनियर आएगा, जब भी इसके पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट करते हैं तो ये ऊपर लीनियर आ जाता है। अगर इसका स्क्वायर होता तो आगे लिख देते है ना, dx प्लस ई अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, ठीक है क्या जनता। सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शंस। और अब आप देखिए, अगर ये मैं करता हूं तो ये इंटीग्रेबल है, ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। करना आता है इंटीग्रेशन, हाँ कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो बस इस टाइप के क्वेश्चन में मेन आइडिया क्या होता है कि पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन बना लीजिए, फिर इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, ठीक है क्या गाइस। करें अपन एक आध क्वेश्चन, है ना भाई। तो ये 3 प्रोफाइल ही है, 4 एक और मैं लिख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, है ना भाई। इसमें जब सारे लीनियर हो, लीनियर पर पावर 1 से ज्यादा हो, लीनियर भी हो एंड क्वाड्रेटिक भी हो, और लीनियर हो क्वाड्रेटिक की पावर ज्यादा हो जाए, बस ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है क्या गाइस। तो अब इनको कैसे अपन सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक की पावर ज्यादा हो, दैट क्वेश्चन बिकम अपने आप में वो गंदा बन जाता है ना भाई। पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं बट ऐसा नहीं कि सॉल्व करना बहुत लल्लू हो जाएगा, नहीं। तो आई हैवंट सीन सच प्रॉब्लम्स।
तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें। x अपॉन x से x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 है ना भाई। कोई बोले इसको इंटीग्रेट कर दो, बताइए क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? पहली बात, क्या ये आप नहीं सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा ये सवाल, आपको बस खाली देखना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, तो अब इसमें यस पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना भाई। तो इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं, आप बस देखेंगे गाइस। ऐसा क्वेश्चन था अपने इन चैप्टर में, एक आध मैंने छोड़ दिया था। बताइए, इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड a एंड b, है ना भाई। कैसे a और b निकालेंगे, तो बताइए। इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ गाइस, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, सही है क्या? और इधर अगर मैं ये डिनोमिनेटर कैंसल आउट कर दूं तो ये लिख सकता हूँ। Now we have to find a and b. There are two ideas. एक तो आप कोफिशिएंट कंपेयर करके कर सकते हैं, है ना भाई, a और b मिल जाएंगे। दूसरा बहुत अच्छा आइडिया जब लीनियर फैक्टर्स हो तो बताइए जरा, इसमें ये आइडेंटिटी है, इसमें x को कुछ भी रख सकता हूं मैं। मैंने x को 3 रखा, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो x को 3 रखा तो ये तो गायब हो जाएगा, तो बताइए क्या आ जाएगा, 3 बराबर का 4b, तो b आ गया 3/4। सही है क्या गाइस, है ना भाई। बताइए ये निकालने के लिए x को क्या रखना चाहिए, आपको चमक रहा है? इसको 0 कर दो, x को -1 रख दो, तो -1 बराबर का माइनस का 4a, तो a आ गया 1/4। सही है क्या गाइस, है ना भाई। तो a और b निकल गए, बस लाइफ चिल है। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रख देंगे। सो नाउ कैन आई राइट x अपॉन x माइनस x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, a और b मैं बाद में रख दूंगा, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 3, ये इसके बराबर है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a ln mod x प्लस 1 प्लस b ln mod x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट, और a और b की वैल्यू रख दो। a कितना है, 1/4। क्या ये आइडिया जनता को क्लियर हुआ? अब आप समझ पा रहे हैं, इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएंगे, है ना। b कितना है, 3/4। ये आइडिया जनता को समझ में आया क्या, है ना भाई। तो शुरू में आप सोचिए, जब जब जनता ने ये पार्शियल फ्रैक्शन सोचना चालू नहीं किया होगा, उससे पहले ये आइडिया आप देखें तो कुछ कुछ अपन ने टेलीस्कोपिंग में देखा है ना। मोर और लेस यही आइडिया होता है टेलीस्कोपिंग का भी, है ना। उसमें वो ए और बी हम ऐसे ही देख के बता देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इजिली, बट आइडिया यही होता है, बीच में माइनस आ जाता है। याद आ रहा है क्या आपको? तो मोर और लेस वो इसी से इंस्पायर्ड है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा गंदा दिखे तो यू कैन यूज दिस आइडिया। ठीक है क्या, एक क्वेश्चन देखा था मैंने टेलीस्कोपिक का, बहुत बढ़िया सा है, उसको अपन यस इस आइडिया से सॉल्व कर सकते हैं। आई सर्च फॉर इट एंड नेक्स्ट क्लास में आपको देता हूं मैं। ये समझ में आया क्या जनता को आइडिया? हेलो, पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया समझ में आया क्या जनता को? ठीक है, सिंपल लग रहा है ना, कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही, है ना भाई। तो बस अब ऐसा ही होता है और क्या। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए। हाँ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा आई थिंक ये सुशील +1 -1 करते थे तो बाद वाला वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, 1/क्वाड्रेटिक को करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना भाई। यस, आई एम नॉट सेइंग कि यही एक तरीका है ना भाई, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड्स आई विल से। नहीं होगा जसकरण, सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा ये सवाल। ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ भाई, ठीक है। चलिए बुकलेट से एक और क्वेश्चन है जो मैं ले लेता हूँ, बुकलेट का ले लेते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के बोर्ड वाले क्या बोलते हैं, यस, बोर्ड की बुक में काफी सारे होंगे, तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वाड्रेटिक वाला भी ले लेता हूँ, है ना भी, ठीक है। ये करिए जरा, 1/x+1 x² + 1, ये क्वेश्चन है अपनी बुकलेट में, ये करना चाहते हैं। तो ये लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है ना भाई। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ गाइस, यहाँ पे आप आइडिया समझने की कोशिश करिए बस। पार्शियल ये क्या बोलते हैं, यस, सबसे पहली बात तो अपने को ये लगता है ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। है इसकी डिग्री ज्यादा है, यस इसकी डिग्री 3 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बताइए a/x+1 प्लस का px प्लस का c/x²+1, पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक है, तो अब बताइए a बराबर का a×x² + 1 प्लस bx+c x+1, ये भी क्लियर हो गया जनता को? आई थिंक ए इजीली निकल जाएगा, बट बी और सी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना भाई। बताइए एक्स को -1 रखते ही ये उड़ जाएगा, है ना भाई। तो एक बार एक्स को आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मुझे लग रहा है ए आसानी से निकल रहा है तो निकाल लेना चाहिए। एक्स को -1 रखा अपन ने, तो जब भी लीनियर जहां पे 0 हो रहा है वो वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। -1 रखा तो ये आ गया 1 बराबर का a×2, ए हाफ आ गया। सही है क्या गाइस? ए सही निकाला मैंने। अब बी और सी निकालने के लिए कोफिशिएंट ही कंपेयर करने पड़ेंगे। कंपेयरिंग कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², यस यस, है ना। x² का कोफिशिएंट निकाला तो इधर आ जाएगा 1, सॉरी x² का कोफिशिएंट इधर 0 आएगा, सॉरी 1 कहां से आएगा, इधर कितना आएगा a, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखिए bx×x होगा तो x² आएगा, तो b आएगा। तो इसका मतलब b बराबर -½ और कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेते हैं, c आ जाएगा। आई थिंक कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, c x बराबर 0 पे भी आ जाएगा, एंड x बराबर 0 पे एक्चुअली कांस्टेंट टर्म ही आते हैं, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। इधर a आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, प्लस का c आ रहा है। सही है क्या गाइस? तो c कितना आ गया, c भी -½ आ गया। यहां तक ठीक है जनता को? कांस्टेंट टर्म हमेशा आ जाएगा ना, x को 0 रखे, नो प्रॉब्लम। ठीक है क्या? गलत कर रहा हूं क्या मैं? अच्छा c हाफ आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस c हाफ आएगा। ओके, तो बस अब रख देते हैं। बताइए, तो c हाफ आएगा, सॉरी गाइस। तो 1/x+1, b और c बाद में रखूंगा मैं, है ना, पहले आप ये देख लीजिए। इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं a/x+1 प्लस bx प्लस का c/, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूँ काइंड ऑफ, है ना भाई। तो ये तो पहला तो बहुत इजीली इंटीग्रेबल है, ln mod x+1, a कितना है, a हाफ है। यहाँ पे b और c रख देता हूँ, तो हाफ बाहर ले लूं क्या गाइस, है ना भाई। तो ये हो जाएगा -½ बाहर ले लेता हूँ, बेटर टू से, तो ये हो जाएगा x-1/x² + 1। तो ये अब आप देखिए कौन सा फॉर्म हो गया, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, है ना भाई। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, यस। इसको दोबारा से सॉल्व कर लेंगे अलग से, इसको आई मान के अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको मैंने I1 नाम दे दिया इस इंटीग्रेशन को। आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को? वैसे ये तो बहुत सिंपल है, x² का डेरिवेटिव, लीनियर को क्या रखते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे x रख देता हूँ और अलग अलग कर लेते हैं, तो सॉल्वेबल ही है। ये तो सीधे ही सॉल्वेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 दे दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये t रखने पे ये dt बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ln mod t
और ये देखिए जरा, ये तो tan इनवर्स आ गया सीधा सीधा। ठीक है क्या जनता? हाँ, तो बस यहाँ पे I1, ये I1 है, ये वैल्यू रख दो तो अपनी लाइफ चिल हो जाएगी। तो आइडिया क्लियर हो रहा है क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं? बस ये मैं चाह रहा था अपने को क्लियर हो जाए ना भाई। तो विद हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस ना भाई हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को, कोई भी कि सर ए कैसे आया, बी कैसे आया, सी कैसे आया, पूछिए, मेरे को सब आ रहा है, आई कैन एक्सप्लेन। यस, बोलो भार्गवी। सर इसमें आपने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला, वो कैसे निकाला? वो नहीं देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये तो आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों साइड सेम होंगे। इधर बताओ, एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ले सकता हूं मैं? हाँ सर। इधर तो 0 हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? देखो अगर तुम चाहो तो मैं पूरा गुना कर देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स प्लस का सी। बताओ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आएंगे? ए प्लस बी। ओके समझा समझा। क्लियर हुआ लड़की? यस ठीक है, यस। थैंक यू। सबको ठीक लग रहा है जनता? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अभी इस क्वेश्चन में, है ना? तो आई थिंक आपकी बोर्ड की बुक में आई थिंक पूरी एक एक्सरसाइज होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस पे तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना गाइज? आप लोगों ने देखा है तो, है ना भाई? होगा ना? तो वहां पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अपन अपनी बुकलेट में आप देखेंगे बहुत सवाल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें एक स्पेशल प्रोफाइल ये मैं जरूर आपसे बात करना चाहता हूँ ना, ये बहुत सिंपल है। तो यस, तो वो पूरी एक्सरसाइज आज का होमवर्क है आपका, है ना? वही जाके आपको कंप्लीट कर लेनी है। ये मैं चाहता हूँ, ये एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है, dx अपॉन ये सॉल्व करिए जरा, ये इंटीग्रेशन करिए। सो सुनिए ना गाइस, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक है ना? तो यहाँ पे आप एक आइडिया तो वही ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, बट यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर ही है खाली, लीनियर वाला टर्म नहीं है। सो वेन एवर समथिंग लाइक दिस हैपन्स, सुनिए ना, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाना बहुत सिंपल हो जाते हैं एक्चुअली, है ना भाई? तो जब भी केवल क्वाड्रेटिक वाला टर्म दिखे, ये स्पेसिफिक है इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ना भाई। ये तो मेरे को लगता है ये सीधा सीधा ही हो जाएगा। बताइए, एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए अपने मन में टी मान लो, एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है, dx dt vt कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर को बस टी मान के, ये तो मेरे को लीनियर दिख रहा है यार। समझ में आया क्या गाइस? तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे बना सकता हूँ और बाद में टी को वापस से मैं रख दूंगा, है ना भाई? बाद में वापस से मैं टी को क्या रख दूंगा? एक्स स्क्वायर। तो बस ठीक है, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे तो ये दोनों इंटीग्रेबल फॉर्म हो जाएंगे। तो केवल अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म हो, लीनियर वाले टर्म मिसिंग हो, तो ये आइडिया सिंपल रहता है एक्चुअली। समझ में आया क्या आपको? आप बी एक्स प्लस सी और सी एक्स प्लस डी भी लोगे, है ना, तो भी आप देखोगे कि ए और सी 0 हो जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैं कर देता हूं तो आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू टी माइनस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1। बताइए, टी को 3 रखा, टी को 3 रखा तो बी आ गया 1/4। सही है ना जनता? टी को 3 रखा तो ये 0 हो गया, टी को 3 रख दिया। टी को -1 रखा तो ए आ जाएगा -1/4। सही कर रहा हूं क्या गाइस मैं? है ना भाई? ठीक है क्या? ये कर दिया तो बस। तो अब अपन लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/x² प्लस 1 x² माइनस 3 इज इक्वल टू, है ना, ए कितना है, ए जो भी है बाद में रख देंगे, a/x² प्लस 1 dx प्लस b/x² माइनस 3 dx। तो अब आप देखिए दोनों इंटीग्रेबल है ना? ए और बाद में रख देंगे वैल्यू, तो ये तो सीधा सीधा tan इनवर्स x हो गया, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? x² माइनस a²। ठीक है क्या जनता? क्लियर हुआ क्या ये?
यस यस वही हो रहा है पार्थ, इफ यू अंडरस्टैंड वही हो रहा है एक्चुअली, है ना भाई। बट प्रॉब्लम में हैपन कि वहां पे ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो पार्थ, है ना? अगर ऊपर मैं ये बोलता हूँ अगर ऊपर एक्स स्क्वायर हो बाई चांस, तो आप ऐसा सोच सकते हैं इसको, है ना? तो ये मेथड ज्यादा हैंडी आ जाता है। ठीक लग रहा है क्या जनता को मेरी बात? ये तो सीधा सीधा आप देख सकते थे, सब्ट्रैक्ट करके 4 आ रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4, जैसे अपन वहां पे हैंडल करते थे। ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ आपको आई थिंक, है ना भाई? तो ये मेथड अपन ने सीख लिया, है ना भाई, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। ठीक है। सो बताइए, आज पहले खत्म कर, नहीं नहीं पहले थोड़ा इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो चलिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन अब अपन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, है ना भाई? कुछ भी रेंडम मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एल्जेब्रिक टाइप के, अब आप सब सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सवाल देखिए जरा। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 मिनट दूंगा सोचने के लिए, ये सॉल्व करिएगा इस, एकदम स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होगा, जो आपने देखा है वो तो नहीं देंगे सीधा सीधा। तो एल्जेब्रिक के थोड़े और क्वेश्चन अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करा, दैट्स इट। जेई के भी कोई सवाल देखता हूँ मैं, है एक दो सवाल ठीक लगते हैं। इंटीग्रेशन को अगर आप ऐसे अपने दिमाग में बिठाएं तो आइडियाज बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आइडियाज है ना भाई। थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो आई थिंक आपका गेम हो जाएगा। तो क्या मैं जनता, यस यस करिए करिए, मैं तो यही चाहता हूँ आप करें, हाँ भाई बिल्कुल। कुछ चालू करिए, है ना? अगर पहले स्टेप में ही कुछ चमक नहीं रहा है कैसे होगा, तो कुछ तो करिए। हाँ, देखिए फिर आगे जाके लगे कि यार इसके आगे नहीं होगा तो फिर रीवर्क करिए कुछ।
इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3 में बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस। तो अगर आपको कुछ सही में आपको चाहिए कि इस अपना दिमाग खराब करना है तो यू कैन ट्राई एक्सरसाइज 3। काफी करना भी चाहिए, मुझे लगता है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन है, चैलेंजिंग है। वेरी गुड नुपुर, तुम तो फास्ट हो गई हो लड़की। वेरी गुड, यस आई रियली अप्रिशिएट ना द एफर्ट्स, दो मिल नहीं रहे हम, बट यस मेरे को लगता है नुपुर के लिए स्पेशली, नॉट ओनली नुपुर है ना, कुछ बच्चों के लिए तो मेरे को दिखता है कि दे आर पुटिंग एनफ एफर्ट। वेरी गुड गाइस। रिवीजन चालू कर दिया ना आप लोगों ने, देखिए अब अपना तो सिलेबस खत्म होने वाला है ना। प्लान योर रिवीजन वेल। आई थिंक मेरा डेफिनेट खत्म हो जाए उसके बाद एक सेशन लेंगे हाउ यू कैन प्लान फर्दर अपना स्टडीज, है ना, क्योंकि अब अपन यही मानते हैं कि जेई मेन अपना जनवरी में होगा, तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि 3 महीना 4 महीना ही बचा है अपने पास। सो हाउ टू प्लान आवर स्टडीज, है ना भाई, तो अपन करेंगे एक सेशन। I'll give you my thought process how I will look at it, जो भी मेरा अनुभव है उसके साथ। क्लियर हो गया ना गाइस ये क्वेश्चन, है ना। सो देखिए यहाँ पे I'll tell you two methods, yes. So first method तो बहुत ऑर्डिनरी मेरे को लग रहा है, yes. मुझे लगता है मैं रूट एक्स माइनस 1 से गुणा करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रूट एक्स माइनस 1 से गुणा किया, सो ये प्रॉब्लम ये हो जाएगा। अब मेरे को दिख रहा है एकदम अलग अलग लेके, है ना भाई, जैसे इनको अलग अलग किया बताइए, एक एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये तो सीकेंड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया गाइस। दिखने लग जाता है एक्चुअली एक आध अच्छा स्टेप लेते ही। और जैसे ही ये किया मैंने, बताइए ये वही वाला फॉर्म है अभी अपन कर रहे थे, है ना, क्वाड्रेटिक इनटू रूट क्वाड्रेटिक वाला। तो इसमें क्या करें, एक्स स्क्वायर बाहर ले लें, तो ये बन जाएगा 1/x क्यूब 1 माइनस 1/x स्क्वायर का रूट। ठीक है क्या गाइस, सॉल्व होते हुए देख पा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना भाई, दोनों को अलग अलग निपटा लेते हैं। ये सीकेंड इनवर्स एक्स और इसमें 1 माइनस 1/x स्क्वायर को आप टी स्क्वायर रख दीजिए, तो 2/x क्यूब dx 2t dt हो जाता है, 2 खा जाइए। तो ये बताइए क्या बन जाएगा, माइनस का ऊपर t dt और नीचे ये t आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो आंसर आ जाएगा सीकेंड इनवर्स x माइनस का t कितना है, t इज दिस प्लस अ कांस्टेंट। सही किया क्या गाइस, मैंने कोई लोचा तो नहीं कर दिया, चेक कर लीजिए बस, कोई गलती की हो मैंने तो देखिए जरा। सही है क्या गाइस ये, या कोई एरर कर रहा हूं मैं। सौरभ आपने 2 लिखा है बच्चे, आई एम नॉट एबल टू गेट कि वो 2 क्यों आ रहा है, आपने एरर किया। यस ओके, मेरा ठीक है ना गाइस, सही लग रहा है आप लोगों को, है ना भाई, समझा क्या जनता को। यस तो थोड़ा ऐसा नहीं है कोई फिक्स फॉर्म था, थोड़ा लाइफ में अपन ने इधर उधर किया तो फिर क्लियर हो गया। ठीक है क्या, देखिए देयर इज वन मोर मेथड, अगर आप चाहें तो मैं आपको और बता रहा हूँ, है ना भाई। अब अपना काम वही है, अपन अपना व्यू बड़ा करना चाहते हैं। सो नाउ यू सी गाइस व्हाट आई एम डूइंग, ये मेरे को 1/x स्क्वायर ये बोलता है कि ये कहीं dx बन जाए, तो मेरे को लगता है ये 1/x का डेरिवेटिव होता है, बट यहाँ तो x ही दिख रहा है, तो 1/x कैसे आएगा लाइफ में, ऐसे आएगा, मैंने x से डिवाइड कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है क्या गाइस, ये दिखा, ये थोड़ा सिंपल हो गया, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन करता हूँ मैं, मैंने 1/x को cos 2 थीटा रख दिया, कर सकता था मैं, देखिए रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स में ये सब्स्टिट्यूशन करते थे तो कर दिया। बताइए 1/x स्क्वायर dx कितना बन जाएगा,
माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2 थीटा डी थीटा। यस, तो ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा बताइए, रूट 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, तो ये 10 स्क्वायर, तो 10 बन जाएगा। ठीक है क्या जनता, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 10 स्क्वायर का रूट, है ना। तो अब अपने को दिख रहा है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 10 को साइन बाई कॉस लिख दो। ठीक है क्या, अब दिख रहा है गाइस, सॉल्वेबल हो जाएगा। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है क्या गाइस, सही लग रहा है ये वाला मेथड भी आपको? यस, आई होप कि ये भी ठीक लगा होगा आपको। cos का इंटीग्रेशन साइन। ठीक है क्या गाइस? हाँ ना, कुछ बोलिए। मेथड 2 क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ, तो ये भी कर सकते थे, दोनों ही सिंपल है ना, कोई ऐसा नहीं है कि एक बहुत मुश्किल हो गया। नहीं, ठीक है क्या गाइस, ये क्लियर हुआ क्या? अब मैं एक जेई मेंस का क्वेश्चन लेके आता हूँ, अच्छा लगता है इसका। बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये, आप हिंट ले सकते हैं किससे, ऑप्शन से। ऑप्शंस कैन गाइड यू कि क्या करना चाहिए, थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। अच्छे से देखेंगे तो पूरा ही आइडिया मिल जाएगा। हर साल जब ये कॉमन इलस्ट्रेशन है जो मैं लेता हूँ, है ना, तो whenever I take these illustration, कुछ बच्चे हमेशा सॉल्व कर लेते हैं। सोचिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। जो एकदम एकदम सिंपल फॉर्म्स है वो मैं आपको नहीं दे रहा, थोड़ी मुश्किल सवाल देखना चाहते हैं। पिता ने मुझको ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2020 में भी आया, बस डेटा चेंज हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, तो ये कुछ कुछ बहुत पॉपुलर वैरायटीज है, आई विल से।
देखते हैं ध्वनि, मेरे को पता है आंसर बट ठीक है, तो हमने तोड़ लेते हैं, जनता को करने देते हैं। यस जनता, बताइए भाई, दिक्कत हो आपको तो मुझे बोल दीजिए, मैं कर देता हूँ। वेरी गुड पार्थ, बहुत बढ़िया। आई थिंक आंसर आया होगा तो सही आया होगा, ऐसा मुझे लगता है, और क्या। वेरी गुड, ध्वनि ने भी किया, पार्थ ने भी किया। अमेय ने भी किया, बहुत बढ़िया मिस्टर अमेय राके। मिस्टर अमेय राके। श्री ब्री भी लगा सकते हो हमें, नहीं क्या, श्री अमेय राके। राके लड़का है। पहला लेक्चर मैथ्स का ठीक रहता है। नींद में तो नहीं रहते हैं आप लोग, नहीं ना? या पहला लेक्चर केमिस्ट्री का कर दिया जाए ना? केमिस्ट्री का कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं क्या? नींद 2 घंटा एक्सटेंड हो जाएगी। केमिस्ट्री का कोई भी रख दो, तुम पे डिपेंड करता है। मेरे को जैसे केमिस्ट्री में हमेशा बोर होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला हो आखिरी हो, कभी भी नींद ली जा सकती है केमिस्ट्री में। वही है, डिपेंड तुम पे करता है। ओके, आई ट्राई, बट काफी कंस्ट्रेंट रहता है एक्चुअली टाइम टेबल में, तो वही है। नंबर उसी में ही आएगा भाई। केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ्स पे भरोसा मत करिए ज्यादा। इनऑर्गेनिक चालू हो गया क्या आप लोगों का? केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक चालू हुआ है? नहीं, ओके, होने वाला होगा, ठीक है। संडे के भी लेक्चर्स लगा सकते हैं guys, जिस वीक आपका टेस्ट ना हो, आई थिंक, तो क्योंकि मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में थोड़ा पेंडिंग चल रहा है ना, तो चीजें टाइम से अपनी हो जाएगी, है ना? ठीक है, चलेगा, यस, गुड। मेरा वही है, क्योंकि फिजिक्स एंड मैथ्स आई कैन सी, जो मेरी बात हुई है, लाइक थिंग्स आर इन प्लेस, आई थिंक, यस। मिड अक्टूबर तक काफी अपना काम हो जाएगा, मे भी, ठीक है, बहुत मजे में चलेंगे तो भी अक्टूबर एंड तक बहुत आराम से हो जाएगा। बट केमिस्ट्री में मे भी थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है, तो ठीक है। वो है ही, केमिस्ट्री में सिलेबस बहुत ज्यादा है एक्चुअली। ठीक है गाइस, सो देखिए जरा यहाँ पे, है ना, बहुत ही अच्छे सवाल हो जाते हैं ये वाले। कुछ है नहीं, एक सब्स्टिट्यूशन है बस लाइफ में, बट सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन नहीं, उससे पहले थोड़ा टाइम पास करना है। बताइए, इन दोनों की पावर का सम अगर आप देखें तो 2 आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इसकी और इसकी पावर का सम डिनोमिनेटर में देखें तो 2 है, बस यही खास बात है। तो मैंने x+1 पावर 2 लिखा इधर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ गाइस?
ये स्टेप समझ में आया क्या? मैंने x प्लस 1 पावर 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नाउ यू गाइस कैन सी, अगर मैं इसको t रखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये dt में जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर आएगा। सो नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x minus 2 upon x plus 1 as t, है ना, इसको t रखा। तो अब सीधा सीधा डेरिवेटिव कर लो, या ठीक है सीधा सीधा ही कर लेते हैं। तो x plus 1 का स्क्वायर, यही बस मेरे को चमक रहा था, है ना। तो बताइए जरा इधर कितना हो जाएगा? इसको कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव 1, माइनस का इसको कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव 1, dx बराबर का dt। सही है क्या गाइस? ये तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 1 माइनस एक्स, ये 3 आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या गाइस? 1 प्लस 2, है ना? यस, ये आ जाएगा। बताइए dx अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर को dt/3 लिखा जा सकता है ना। तो इसको dt में भेज दिया, ये dt हो गया, 1/3 बाहर ले लो, ये dt, और ये कितना हो जाएगा? इसको t रखा तो ये t पावर कितना हो जाएगा? 5/4। कोई बोले मैं x माइनस 2 स्क्वायर ले आता यहाँ पे तो कोई दिक्कत होती? कोई दिक्कत नहीं होती है, चल रही है, ठीक है क्या? तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। बताइए t पावर -5/4 का इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो t पावर -5/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t पावर -5/4 प्लस 1, तो -1/4। ठीक है क्या जनता? ये ना भाई, सही किया क्या मैंने? ये आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो माइनस का 4/3 t माइनस 1 t पावर 1/4 प्लस अ कांस्टेंट, ऐसा कुछ आ रहा है। t को वापस लिखो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस? ये थर्ड ही करेक्ट है ना, थर्ड करेक्ट है। ठीक है क्या जनता? हाँ ना, अरे कुछ तो बोलिए ना यार। ठीक है, यस, ये क्लियर हुआ क्या आपको? ओके गुड। चलिए एक एक बहुत बढ़िया सवाल और कराते हैं आपको, क्योंकि होएगा नहीं आपसे तो मजा ही आएगा। चलिए करते हैं जरा, मेरे को याद ही, मैं देख क्या करता हूँ, फिर भी एरर ना हो। चलिए ये देखते हैं कितने लोग करते हैं। बहुत फेमस सवाल है, मैं तो पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूँ। x अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 5, इसको इंटीग्रेट करिए आप। ये ना जरा, पावर 5 की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। 5 हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस, 9 की जगह कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, उसका भी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। यस, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आराम से सोचिए जरा। इंटीग्रेशन कैसा लग रहा है आपको गाइस? इंटीग्रेशन इंटरेस्टिंग लगा, है ना? इंटीग्रेशन थोड़ा मजेदार लगा, है ना भाई? यस, इन कंपैरिजन टू डेरिवेटिव आई रियली एंजॉय व्हेन आई टीच इंटीग्रेशन, है ना।
एक्चुअली वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ा बोरिंग लगता है मेरे को, मजा नहीं आता पढ़ाने में। उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, बट वैसे आजकल जेई पूछता नहीं है, सब्जेक्टिव बनते हैं। So if you guys have done enough practice in integration, आगे के 3 चैप्टर बहुत लल्लू होने जा रहे हैं ना, क्योंकि आप देखेंगे मैं बस फॉर्म बता दूंगा ये आ गया, अब इसके बाद इंटीग्रेशन आप कर लोगे, आप बोलोगे हाँ मैं छोड़ दूंगा। तो हर सवाल में बस मेरे को आइडिया दे के खत्म करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन हर सवाल में करना होगा, मतलब हर में नहीं, मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन करना होगा। तो बस इंटीग्रेशन आएगा तो आगे के चैप्टर होंगे, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आगे के चैप्टर में बहुत दिक्कत है गाइस। दैट्स व्हाई वी स्पेंड, है ना, इस पे काफी टाइम लगाते हैं। इंडेफिनेट का सवाल जेई में मेंस में आता है, एक एडवांस में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत बार नहीं आता है, बहुत बार यस ऐसा हो जाता है, 2-2 3-3 साल तक, है ना, एकदम इंटीग्रेशन देखने को ही नहीं मिल रहा है। हुआ क्या किसी का ये सवाल गाइस, या मैं कर दूं, क्या बोलते हैं आप लोग? ओके ठीक है, करिए करिए आप। भाई जब आप काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट लेक्चर शायद नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को होगा। यस आई एम नॉट, यस डाउन, तो यस वेडनेसडे को होगा। तो तब तक आप काफी प्रैक्टिस कर लीजिए इंटीग्रेशन की, है ना। अब आप सब कुछ कर सकते हैं, बस कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिखे तो छोड़ देना बस, ठीक है, वो भी आप ट्राई करिए, वो नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो थोड़े प्रोफाइल देखेंगे, बाकी मेरी तरफ से आप हर सवाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो खत्म कर लीजिए, वो जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है वो कंप्लीट कर दीजिए अब, ठीक है। अब यू कैन सॉल्व इट कंप्लीटली, पूरा लेवल 1 लेवल 2 जो है निपटा दो बस। लास्ट में इंटीग्रेशन के, सॉरी, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल हो तो छोड़ सकते हो एक बार के लिए, उसमें भी मैं बोलता हूँ थोड़ा स्ट्रगल तो करो, शायद कुछ चीजें समझ में आ जाए आपको। तो इस वीकेंड में आप काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझे लगता है इंटीग्रेशन की। सो इसमें आप देखिए जरा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो थॉट है कि इस पूरे को टी रख दो आप, और यहां से आई विल ट्राई टू फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। एक्स की वैल्यू मैं टी के टर्म में निकालने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को चाहिए रूट रूट हटा दूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, या एक्स को उधर भेज दो। वैसे ये रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं आप, उससे भी होएगा, सेम ही काम होएगा। ये स्टेप ठीक लग रहा है क्या? नाउ आई एम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो वी विल गेट दिस। तो यहां से आप देखिए x की वैल्यू t के टर्म में आ गई है, x हो गया टी स्क्वायर माइनस 9/2t। ये सही लग रहा है क्या जनता को? dx भी बताइए, या इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/2 पड़ा रहे अंदर, t माइनस 9/t। ठीक है क्या गाइस, ये सही किया है मैंने? तो यहाँ से बताइए dx कितना हो जाएगा, 1/2 1 प्लस 9/t स्क्वायर, बस ये रख दो। तो जैसे ये रखा, dx ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस 9/t स्क्वायर, x कितना हो जाएगा, x की जगह ये रख दो
1/2 t माइनस 9/t, ये x की जगह रखा है, ये dx की जगह रखा है और नीचे t पावर 5। बताइए सॉल्वेबल है क्या? हाँ, ये हो गया काम। वैसे ये क्यों हो रहा है अगर आप समझे तो मेरी बात गौर से सुनिए जरा। x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 को अगर मैंने t माना, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, तो बताइए x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 अगर मैं सोचूं तो बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट आप देखिए कितना हो जाएगा गाइस। इन दोनों का प्रोडक्ट 9 हो जाएगा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 9 होगा, तो ये माइनस 9/t होगा। दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो यहाँ से आप देखिए ऐड करिए तो 2x कितना हो जाएगा? t हो रहा है एक्चुअली। समझ में आया क्या जनता को व्हाई दिस इज हैपनिंग? है ना भाई? ये वाला स्टेप समझ में आया क्या जनता को? क्योंकि इधर गुणा करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, तो ये माइनस 9 आएगा, तो ये भी माइनस 9 आना चाहिए, तो ये t है तो ये माइनस 9/t होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं और आप ऐसे भी सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। है ना? ये अच्छा थॉट है एक्चुअली। ऐसा हो अगर x निकालना हो तो वी कैन डू दिस। क्लियर हुआ क्या जनता को ये आइडिया? ना, अच्छा सवाल था। आगे सॉल्वेबल तो है गाइस, आगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल और कर ले क्या? नहीं छोड़िए, खत्म कर देंगे। यस बोलो ना बोल। इस क्वेश्चन में x को 3 tan थीटा रख के कर सकते हैं क्या? x को 3 tan थीटा ना, हाँ सर। उससे हाँ उससे सिमिलर प्रोफाइल बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में, जो जेई ने पूछा भी है ना। बट काम तो यस यस, उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल हो जाएगा, नहीं, उसके बाद एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है ना। ये पहला आइडिया सही है नुपुर का, है ना, कि मन में आता है x को 3 tan थीटा रख देना चाहिए, बट इफ यू विल डू दिस, इससे बहुत हेल्प नहीं होगी, एक सब्स्टिट्यूशन और करना पड़ेगा, फिर tan थीटा प्लस sec थीटा को t रखना ही पड़ेगा एक्चुअली, है ना। तो वो दो ही वही काम हो रहा है मोर और लेस, ठीक है ना, कर सकते हैं बिल्कुल। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेई ने पूछा है ट्रिगो में, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दोनों में कनेक्ट कर पाएंगे, अरे यार ये सवाल और ये सवाल तो सेम है। अब आपको लग रहा है ये 5 का कोई लेना देना ही नहीं है ना, इस 5 की जगह कुछ भी रख दो, p ले लो तो भी क्या फर्क पड़ेगा बताइए, यहाँ पे t पावर p हो जाएगा। क्या ये इंटीग्रेबल है? हाँ है, ठीक है क्या जनता, है ना भाई? ये आइडिया क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है, सो धन्यवाद गाइस, है ना। तो बस थोड़ा सा बचा है अपना, तो अपना जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट वी विल फिनिश इंटीग्रेशन, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और संडे का लेक्चर फिक्स है, संडे के लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे, तो सेट कर दिया है मैंने, कैसे कैसे अपन करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट वीक में वी विल स्टार्ट, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू कर देंगे बिल्कुल, और क्या, ठीक है गाइस। तो आई थिंक ट्रिगो वाला पोर्शन है, उसमें आधा एक घंटा लगेगा, बस कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, पहले वो असाइनमेंट सॉल्व कर लो, लेवल 1 लेवल 2, है ना भाई, वो लेवल 1 लेवल 2 वो कर लो, वो ज्यादा बेटर है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। और अपनी बोर्ड की बुक निपटा लो पहले, क्योंकि बोर्ड की बुक में आज जैसे मैंने वो क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन दिए, वैसे क्वेश्चन है, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। बोर्ड का बुक कर लो, फिर वो असाइनमेंट कर लो लेवल 1 लेवल 2, उसके बाद में बुकलेट पे जाना, क्योंकि उस असाइनमेंट में क्या चीजें सॉर्टेड है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है पेपर में ऐसा थोड़ी ना होता है। तो पेपर को सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू बुकलेट को सॉल्व करना है। तो बुकलेट में आप सॉल्व करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे थॉट है, ये सवाल कैसे होएगा आपको पहले से पता नहीं होना चाहिए, सो दैट विल मेक मोर सेंस, ठीक है क्या। व्हेन यू नो कि ये सवाल सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो मैंने आपकी बहुत मदद कर दी एक्चुअली, इसीलिए क्लास में आप देखिए आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू पेपर। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्लास में यार मैं जो प्रोफाइल पढ़ा रहा हूँ, जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ, वैसा ही मैं सवाल दूंगा, है ना भाई। तो इसीलिए क्लास की परफॉर्मेंस और पेपर की परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है एक्चुअली,
और ये भी है कि क्लास में मैं आपके साथ होता हूँ तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, नहीं क्या? ठीक है, चलिए, धन्यवाद गाइस। यस यस, सो लेवल 1 एंड लेवल 2 वो आप कर लीजिए, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।